हेलो वर्ल्ड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से सीएसएस को यूज कर सकते हो एचटीएमएल के साथ। मतलब एचटीएमएल के पेजेस के साथ आप सीएसएस को किस तरीके से यूज कर सकते हो। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये इंस्टाग्राम लॉगिन पेज क्लोन बनाएँगे। जी हाँ, हम ये क्लोन बनाएँगे यूज़िंग एचटीएमएल और सीएसएस ओनली। मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी सीएसएस में, उसकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर वीएस कोड इंस्टॉल लिखकर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक कोड एडिटर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है जब आप लोग एचटीएमएल और सीएसएस के साथ काम करते हो। अब वो जो अ, वक़्त था वो निकल गया है जब आप नोटपैड के ऊपर एचटीएमएल और सीएसएस लिखकर उन्हें रन करते थे। आपको एक सुपर पावर की ज़रूरत है, एक कोड एडिटर की ज़रूरत है। आप लोगों को सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताऊँगा, किस तरीके से क्या करना है, कब करना है। सिर्फ़ आप लोगों को इस वीडियो के साथ बनकर रहना है। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग बोल रहा है। अब मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है कि एक्चुअली वीएस कोड क्या है। देखो, वीएस कोड एक कोड एडिटर है। क्या है वीएस कोड? एक कोड एडिटर है। मतलब कि आप लोगों को ये ऑटोमेटिक सजेशन देगा, आपकी टाइपिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आप जो हार्ड वर्क कर रहे थे वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है वीएस कोड। तो वीएस कोड क्या है मैं आप लोगों को बताऊँगा, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एचटीएमएल के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कोड है आप वीएस कोड के अंदर लिख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है किस तरीके से आप लोग प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल एडिटर है। सचमुच आप सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना। मल्टी लाइन कर्सर आप किस तरीके से ला सकते हो यहाँ पर, और ऑटोमेटिक आपको सजेशन इमिट किस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं, ये सारा आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर वीएस कोड इंस्टॉल हो गया है। मैं बेसिकली इसे क्लिक कर ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है। आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक कर कीजिए। ये सब कुछ यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे रीड कर लीजिए। और वीएस कोड जो है, इस वीएस कोड को माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है। तो सिक्योरिटी भर कर है यहाँ पर। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ये यहाँ पर मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा। ये 4 डब्बों को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड ओपन विथ कोड, एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये जो कुछ भी है नेक्स्ट कर दूँगा और फिर यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा। अब वीएस कोड जो है हमारा जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। वीएस कोड कोड एडिटर है। वीएस कोड हमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू नोटपैड। अगर आपको नोटपैड के अंदर आपका नाम लिखने के लिए अगर लेटेस्ट से 5 मिनट लगते हैं, तो वीएस कोड के अंदर आप लोगों को अपना नाम 3 बार लिखने के लिए सिर्फ़ 1 मिनट लगेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि वीएस कोड आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है और आपकी कोडिंग जर्नी को बहुत ही सुलभ तरीके से प्रदान करता है और बहुत आपकी हेल्प करता है कोडिंग में। तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा वीएस कोड हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर इसे अनटिक करके फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो हम इस इंस्टाग्राम को क्लोन बनाएँगे। मैंने पहले ही यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रखा है इंस्टाग्राम का, जिसका हम यहाँ पर क्लोन बनाएँगे। तो अब मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ वीएस कोड करूँगा, ओपन विथ वीएस कोड। अगर आपने मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा अभी, तो आपको भी यहाँ पर डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ कोड आ जाएगा। अब मेरा यहाँ पर वीएस कोड ओपन हो गया है। ये है वीएस कोड। वीएस कोड कुछ इस तरीके से दिखता है।
विजुअल स्टूडियो कोड। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक्सटेंशन पर आइए और मैं आप लोगों से कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके लेना चाहता हूँ। अब देखना, ऑटो टैग रीनेम नाम से एक एक्सटेंशन होता है, तो ये है ऑटो रीनेम टैग, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये क्या है? ऑटो रीनेम टैग क्या है? ऑटो रीनेम टैग क्या करता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सिर्फ आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वन, लाइव सर्वर नाम से एक जो है एक्सटेंशन होता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया एक्सटेंशन के ऊपर और लाइव सर्वर पर मैं यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इस लाइव सर्वर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने बेसिकली इंस्टॉल करके रखा है, आप और एक बार इंस्टॉल कर लेना, आपका इंस्टॉल ना हो शायद। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर लेना। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं और आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ज़ूम नाम से सर्च कीजिए और मैंने यहाँ पर माउस व्हील ज़ूम जो है उसे ऑन करके रखा है। ओके, अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ और माउस व्हील आगे पीछे करता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लिया तो आपको यहाँ पर गो लाइव दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर थीम भी चेंज कर सकते हो। मैं आपके लिए थीम चेंज करता हूँ। यहाँ पर मोनाकाई थीम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा। आपको किस तरीके से दिख रहा होगा, मैं व्यू के अंदर जाता हूँ, अपीयरेंस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। मैंने जो मेरा प्राइमरी मेन्यू बार है उसे राइट साइड में मूव कर लिया है। अगर आपको मेरे जैसा इसे राइट साइड में मूव करना है तो आप क्या कीजिए, व्यू के अंदर आ जाइए, अपीयरेंस के अंदर आ जाइए और मूव प्राइमरी साइड बार राइट पर क्लिक कर दीजिए तो आपका भी राइट में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करूँगा और एक फाइल बना लूँगा index.html। index.html नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पर बना ली है। अब दोस्तों देखिए, हमने वीएस कोड को क्यों चुना? नोटपैड के हमारे पास नोटपैड था विंडोज़ के अंदर, ये हमारा नोटपैड है, पर हमने वीएस कोड को क्यों चुना? क्योंकि वीएस कोड हमें टाइपिंग से बचाता है, हमें सजेशन देता है, इमिट देता है, ऑटो कंप्लीशन देता है, इसलिए हमने वीएस कोड को चूज़ किया। तो मैं आप लोगों को वीएस कोड की पावर दिखाता हूँ अब। आप क्या कीजिए, शिफ्ट 1 दबाइए और एंटर कर लीजिए। शिफ्ट 1 दबाकर आप जैसे ही एंटर करोगे, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट 1, तो बेसिकली देखो दोस्तों कि अगर मैं शिफ्ट और 1 दबाता हूँ तो ये क्वेश्चन मार्क आता है मेरे सामने, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये बनाया कोड जो है, हम जिसे ऑटो कंप्लीशन कहते हैं, जिसे हम इमिट कहते हैं, वो आ जाएगा। इमिट कुछ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक कैरेक्टर को टाइप करना है, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेनेशन, और एंटर कर देना है तो आपके लिए ये सारा कोड जो है बनाकर दे देगा। अब मैं यहाँ पर कोडिंग किस तरीके से स्टार्ट करूँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे टाइटल दूँगा एक, तो यहाँ पर भी टाइटल नहीं है, मैं इसे टाइटल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा क्या, इंस्टाग्राम क्लोन ट्यूटोरियल इस तरीके से, और टैब दबाऊँगा, सॉरी यहाँ पर बॉडी के अंदर आ जाऊँगा मैं। और बॉडी के अंदर अब हम करेंगे क्या कि एक कंटेनर नाम से ड्यू बनाएंगे, क्लास ड्यू डॉट कंटेनर, कंटेनर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से मैंने ये क्लास जो है बना ली है यहाँ पर ड्यू के नाम से, जिसका क्लास कंटेनर है। आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये क्लास क्या है। ड्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, आप एक्सेस कर सकते हो। तो कंटेनर मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर करूँगा क्या, ये कंटेनर क्या करेगा, इस पूरे फॉर्म को होल्ड करेगा। ओके, तो इसलिए मैंने इस कंटेनर को यहाँ पर बना लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर इमेज के लिए एक बॉक्स ले लूँगा, बॉक्स क्लास, सब बताऊँगा क्लास क्या है, बॉक्स क्या है। अब यहाँ पर अगर आपने देखा तो
हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ये जो बॉक्स है, ये हमारा जो बॉक्स है, ये बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये लोगो है, ये इनपुट है, ये बटन है हमारे पास और ये और का एक सेक्शन है और ये लिंक्स है हमारे पास। तो ये जो है ये हम बनाएँगे इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर पहले ये बॉक्स बना लिया है। ये जो बॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बॉक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लोगो डालूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। डॉट लोगो नाम से एक डिव बनाऊँगा और जिसका क्लास क्या होगा, लोगो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरनेट पर जाकर तो यहाँ पर मैंने ये लोगो मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्टाग्राम का ये लोगो है, वर्ड लोगो। तो इसे मैं इस इमेज के अंदर डाल दूँगा, logo.png, और यहाँ पर मैं लोगो लिख दूँगा। अब ये जो अल्ट है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी पाथ देने के अंदर, तो मैं इसे गो लाइव पर क्लिक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। आप इसे राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये लाइव सर्वर के ऊपर ओपन हो जाएगा। मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये लोगो आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर गलत पाथ जो है इस फाइल का नाम दे दिया। अगर मैं इसे करेक्ट करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पर लोगो दिखाई पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लोगो लेने के बाद इसे मैं एक आल दे देता हूँ। पहले मैं एचटीएमएल लिखूँगा, फिर मैं स्टाइल की तरफ जाऊँगा। ओके, तो लोगो देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक और एक डिव बनाऊँगा। ओके, और उसका नाम मैं रख दूँगा, उसका क्लास का नाम मैं इनपुट रख दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म टैग लूँगा। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को एचटीएमएल आती है, इसलिए मैं एचटीएमएल में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, मैं सीएसएस के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अब फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ यूज़र नेम को एंटर करवाने के लिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम लेंगे कि आप आपका यूज़र नेम एंटर करो, फ़ोन नंबर एंटर करो। तो फ़ोन नंबर, यूज़र नेम और उसके बाद मैं ईमेल लूँगा या फिर आप ईमेल ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ऑटो कंप्लीट पर क्लिक कर देता हूँ, मतलब मुझे सजेशन नहीं मिलेंगे अगर किसी ने यहाँ पर नाम देकर रखा है तो। उसके बाद मैं और एक बार ये लूँगा और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, पासवर्ड। तो इसे यहाँ से कट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पर टाइप पासवर्ड करूँगा ताकि मुझे वो डॉट डॉट दिखाई दे। तो मैं इसे भी यहाँ से कट कर देता हूँ, ऑटो कंप्लीट को, रिक्वायर्ड को रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट को सबमिट करूँगा, सबमिट, और उसकी वैल्यू क्या कर दूँगा मैं, उसकी वैल्यू में लॉगिन कर दूँगा, लॉगिन। ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, ये जो 3 हमारे यूज़र नेम के लिए हमने इनपुट ले लिया टाइप टेक्स्ट करके, पासवर्ड के लिए ले लिया हमने टाइप पासवर्ड करके और ये लॉगिन हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं लॉगिन को स्पेस दे देता हूँ। ओके, इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने ये बटन बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक बीआर देता हूँ, न्यू लाइन से स्टार्ट करूँगा और बीआर देने के बाद मैं यहाँ पर एक ये सेक्शन बनाऊँगा। कौन सा सेक्शन, ये वाला, ये जो और सेक्शन है, ये 2 लाइन्स बनाऊँगा और उसके बीच में ये और बनाऊँगा। तो इसको मुझे डिज़ाइन करने के लिए एचटीएमएल किस प्रकार से मुझे लिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और सेक्शन नाम से क्लास ट्यूब बनाऊँगा और सेक्शन, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लाइन नाम से एक ड्यू बनाऊँगा जिसका क्लास लाइन होगी और एचआर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि और एक बार ये इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, यहाँ पर इसे ही कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। ये होने के बाद स्पैन स्पैन और उसके अंदर स्मॉल में मैं और लिख दूँगा। ओके, अब दोस्तों अब यहाँ पर देखो, इंस्टाग्राम के यहाँ पर
लॉगिन पेज में यहाँ पर स्पेस आप लोग दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये स्पेस है, ये चिपक कर नहीं आ रहा है, ये जो लाइन है ये चिपक कर नहीं आ रही है, यहाँ पर स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, ये आप लोग देख रहे हो, ये जो स्पेस है उसे हमें एचटीएमएल के अंदर कोड करना पड़ेगा। तो वो आप सीएसएस से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर उसे कोड कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, स्पेस एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से ये कॉपी हो जाएगा नीचे, कंट्रोल जेड से और अल्ट डाउन एरो से ये इस तरीके से नीचे आएगा। ओके, ये यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो फॉरगॉट पासवर्ड सेक्शन है हमने ये कर दिया, ये हमने बना दिया HTML में। CSS अभी हम इस पर करेंगे। अब ये हमने करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे डिज़ाइन करूँगा। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए मुझे और एक डिव यहाँ पर चाहिए होगा। हम डिव क्यों लेते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, ग्रुप कर पाए। तो फेसबुक फॉरगॉट PSW पासवर्ड। ओके, डिव से हम क्या कर पाए, ग्रुप कर पाए जो हमारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक सेंटर टैग, ताकि ये सेंटर में आ सके। और सेंटर टैग के अंदर मैं एक इमेज लगाऊंगा। मैं इमेज कौन सी लगाऊंगा यहाँ पर, तो मैं इसके अंदर एक इमेज लेकर आता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये इमेज लेकर आया हूँ, फेसबुक इंटरनेट से फेसबुक की इमेज लेकर आया हूँ, आप भी लेकर आ सकते हो। तो मैं आप लोगों को इमेज कोड और CSS HTML का कोड सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसे एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पर मैं थ्री बेसिकली यहाँ पर ले लेता हूँ इस फेसबुक की इमेज को, कंट्रोल स्पेस दबाया, उसने मुझे सजेशन दिया, एंटर दबा दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, अगर कुछ गड़बड़ आती है तो सिर्फ फेसबुक दिखा दो, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर एक क्लास भी दे दूंगा इसे फेसबुक नाम से। ओके, क्लास मैंने यहाँ पर दे दिया इसका फेसबुक नाम से। और यहाँ पर एक स्पैन दे दूंगा, स्पैन के अंदर मैं क्या बोलूँगा, लॉग इन विथ फेसबुक। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक BR दे दूंगा, और BR के बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, एंकर टैग के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड ये दे दूंगा। और ये होने के बाद देखो दोस्तों, हमने ये कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो है फॉरगॉट पासवर्ड, ये हमने यहाँ पर कर लिया इस लाइन से, फॉरगॉट पासवर्ड और लॉग इन विथ फेसबुक, ये भी हमारा हो गया। अब इसका कलर देखो थोड़ा सा ब्लू है, इसका भी ब्लू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही इनलाइन CSS इन्हें दे देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे कलर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टाइल कलर यहाँ पर दे देता हूँ, कलर यहाँ पर दे देता हूँ 3B5998। आप कुछ भी दे सकते हो, ये हेक्स कलर है 3B99, और कुछ भी आप दे सकते हो 8। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, इसे चूज करना पड़ेगा, मतलब कलर पिकर से आपको उसे चूज करना पड़ेगा। तो 5, और यहाँ पर देखो ये कलर आ गया है, यहाँ पर आपको इसे चूज करके आप जो भी यहाँ पर करोगे ये यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो मैं इसे यही रहने देता हूँ, कंट्रोल जेड करके। उसके बाद हम फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए भी सेम टू सेम यही कलर दे देंगे। तो यहाँ पर इसे ये कलर देंगे, ये कलर दे देंगे, और चेक करेंगे हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा पेज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ इस तरीके से फ़ोन नंबर, पासवर्ड, लॉगिन पेज, और ये हमारा पेज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, पर जल्दी अच्छा दिखने लग जाएगा जब हम इसके अंदर CSS को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर CSS को ऐड करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर CSS को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कोड के अंदर मैं आता हूँ, एक बॉक्स 2 बनाते हैं हम। तो बॉक्स 2 बनाने के बाद
और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमने इतना जो पार्ट है वो HTML के अंदर कवर कर लिया है। ये जो इतना पार्ट है ये हमारा हो गया है, ये बॉक्स भी हमने डिज़ाइन कर लिया है जिसका नाम हमारा, ये कौन-सा बॉक्स है? ये हमारा बॉक्स 1 है, ठीक है? तो ये भी हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या यहाँ पर डिज़ाइन करना है? ये बॉक्स 2, ओके? तो उसे भी हम डिज़ाइन करते चलिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो बॉक्स 1 है इसके ठीक नीचे एक बॉक्स 2 बना लेता हूँ। तो ये बॉक्स 2 बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट डोंट हैव एन अकाउंट अकाउंट और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एंकर टैग लूँगा और उसके अंदर क्या दे दूँगा, साइन अप, साइन अप ये दे दूँगा। और इसका कलर भी मैं सेम वही रखूँगा जो ऊपर मैंने रखा था। ये जो कलर है सेम यही रखूँगा कलर। और एक RGB कलर होता है हमारे पास। RGB कलर क्या होता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू की ये वैल्यूज़ होती है। तो आप 255 0 से 255 तक वो वैल्यूज़ दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ 29, मतलब ये 29 आ जाएगी, ये 123 आ जाएगी और ये 161 आ जाएगी। तो 161, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाकर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन सॉरी, उसे नन कर देंगे। अब आप लोग बोलोगे टेक्स्ट डेकोरेशन क्यों हमने नन कर दिया? दोस्तों देखो, अगर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं किया होता तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आती, तो वो अंडरलाइन ना आए इसलिए हमने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया। तो ये हमारा जो है HTML कंप्लीट हो गया। एक एक बार हम झलक देख लेते, तो ये हमारा है HTML है। इंस्टाग्राम का ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, इसे हम छोटा करेंगे। उसके बाद इन्हें हम ठीक ठीक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं CSS की तरफ। तो CSS को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ, style.css। और इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ समझ में आए कि CSS हमारी इंक्लूड हो गई है, इसके लिए बैकग्राउंड का कलर क्या करूँगा, रेड करूँगा। और यहाँ पर मैं लिंक करूँगा CSS को, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन सी CSS फाइल को यूज़ में लेना है। तो style.css, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो सब रेड हो गया। क्यों रेड हो गया? क्योंकि हमने CSS के अंदर रेड लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर येलो लिखा होता तो देखो येलो हो गया। अगर ऑरेंज लिखा होता तो देखो ऑरेंज हो गया। तो ये होने के बाद मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी CSS लिखेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा क्या, यहाँ पर सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, स्टार मतलब सारे एलिमेंट। और उसके बाद M0 प्लस P0, मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। मार्जिन मतलब हमारे एक्सटर्नल स्पेस होती है और पैडिंग हमारी इंटरनल स्पेस होती है। ये क्या है आगे बताऊंगा। आप लोग भी इंटरनेट पर जाकर थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं। और अगर आप लोगों को CSS के ऊपर प्लेलिस्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए CSS की प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा। अब दोस्तों देखिए, इंस्टाग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से हमें नहीं दिखता है। इंस्टाग्राम के अंदर हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि हमें इस बॉक्स को पहले ठीक करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है हमारा ग्रे कलर बॉर्डर वाला, इसे ठीक करना पड़ेगा। और उसके भी पहले ये जो हमारे लोगों की इमेज है इसकी साइज भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारा डिव है, सॉरी ये जो डिव है इसे क्लास दिया है बॉक्स। तो CSS के अंदर हमें अगर क्लास को यूज़ करना है, CSS का सिंटैक्स क्या है देखो, क्लास, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और यहाँ पर वैल्यू होती है। तो क्लास की जगह मैं क्या करूँगा, इस क्लास का नाम दे दूंगा, सॉरी इस क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। और क्लास को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
डॉट से, तो डॉट बॉक्स। ओके, मैं इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ, इसे क्लोज करूँगा। तो ये जो बॉक्स है वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्सटर्नल स्पेस देंगे, लेट्स से 40 पिक्सल, 40 पिक्सल स्पेस देंगे यहाँ पर। और बाकी जो ये जो वाई डायरेक्शन में स्पेस है वो 40 पिक्सल, ये एक्स डायरेक्शन में ऑटो। उसके बाद जो विड्थ है वो विड्थ हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर, 33% दे सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट जो है वो 60 VH कर देंगे। और जो हमारा बॉर्डर है उसे 1 पिक्सल सॉलिड कौन सा भी कलर, रेड ले सकते हैं, रेड कर देंगे। और इतना करने के बाद मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो ये हमारा डब्बा यहाँ पर आ गया है। ये डब्बा कौन सा है, ये डब्बा हमारा ये है, ये रेड कलर से जो है ये है हमारा। तो इसके अंदर हमें इस इंस्टाग्राम को अच्छी तरीके से प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये लोगो है, ये जो इमेज है, इसे कुछ साइज दूंगा। तो इस इमेज के ऊपर ये जो डिव है जिसके अंदर ये इमेज है उसका क्लास क्या है, लोगो। तो सिंटैक्स के अनुसार मैं यहाँ पर क्लास का नेम लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी अब लिखूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी में लिखूंगा विड्थ, जो कि इसकी विड्थ दे देगी 120 पिक्सल मान लेते हैं। मार्जिन दे देता हूँ वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के अंदर 23 पिक्सल ऑटो। और उसके बाद डिस्प्ले इसका मैं फ्लेक्स कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब मैंने ये फ्लेक्स और ये क्या किया, देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये जो है ये क्या करता है। पहले तो जो विड्थ है वो उसकी विड्थ है कि इतनी, उसकी कितनी विड्थ है, 23 पिक्सल वाली इसकी विड्थ है। तो ये इसकी विड्थ है कितनी, 122 पिक्सल इसकी विड्थ है। उसके बाद क्या, मार्जिन। मार्जिन क्या है, जो एक्सटर्नल गैप है, ये जो यहाँ से इतना ये गैप आ रहा है, ये जो गैप है इसे हम मार्जिन बोलते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर मतलब वर्टिकली ये सेंटर हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट मतलब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए, इस तरीके से सेंटर आ जाए। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये 4 लाइनें का ये मीनिंग निकलता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो हमारी इमेज है, पहले उस इमेज को, मतलब ये जो टैग है उस टैग टैग का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और इसकी विड्थ हम सेट करेंगे 172 पिक्सल। अगर मैं ये करता हूँ तो देखो दोस्तों, ये पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको मार्जिन के बारे में दिखाया। तो मार्जिन क्या है, एक एक्सटर्नल स्पेस है, मतलब ये इमेज के बाहर की जो स्पेस है, ये ऑरेंज में आप लोगों को जो दिखाई दे रही है यहाँ पर चारों साइड से, वो हमारी मार्जिन है। मैं उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मार्जिन लिख कर आ रहा है। मैं इसे शिफ्ट अप एरो डाउन एरो यूज करके मैं इसे इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। रिलोड करूँगा तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, और ये जो इमेज है इसकी साइज़ भी मैं यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरीके से इमेज की साइज़ कम ज़्यादा हो रही है, तो इसे मैं रिलोड कर देता हूँ। कोड पर फिर एक बार आता हूँ। तो हमने लोगों को, जो लोगो है उसे फिक्स कर दिया। अब हम इन इनपुट टैग को देखेंगे। दोस्तों अब देखो हमारे इनपुट टैग, ये हमारे इनपुट टैग है और ये इंस्टाग्राम का इनपुट टैग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि हमने CSS अभी तक इस इनपुट टैग में यूज़ नहीं की, यहाँ पर यूज़ की हुई है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ CSS लिखूँगा। क्लास का नाम क्या है, इनपुट। तो यहाँ पर डॉट इनपुट, और उसके अंदर मैं इसे मार्जिन मतलब वो ऑरेंज कलर से जो आ रहा था वो 0 ऑटो कर दूँगा, विड्थ 70% कर दूँगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा। जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखो ये कुछ हॉरिजॉन्टल था, अब थोड़ा-सा वर्टिकल दिखाई दे रहा है।
चलिए और ज़्यादा CSS लिखते हैं। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि डॉट इनपुट में जो इनपुट है, मतलब ये इनपुट क्लास के अंदर जो ये इनपुट टैग है उसे मैंने कैप्चर किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विड्थ इसकी मैं कर दूँगा 100%। उसके साथ ही मैं इसकी हाइट जो है वो कर दूँगा 34 पिक्सल और उसके साथ ही इसकी जो मार्जिन है, मतलब वो ऑरेंज कलर की जो स्पेस थी उसे 4 पिक्सल करूँगा जो एक्सटर्नल स्पेस थी। और इसकी पैडिंग जो इंटरनल स्पेस है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 2 पिक्सल और 7 पिक्सल कर दूँगा। आप कितने भी ले सकते हो। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रे अभी के लिए और उसके बाद बॉर्डर इसकी कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे ही, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। मतलब दोस्तों देखिए, ये जो अंदर की स्पेस आपको दिख रही है, ये यहाँ पर जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है उसे पैडिंग बोलते हैं। इसे देखो, ये अंदर से स्पेस इसे पैडिंग बोलते हैं और अगर यही स्पेस बाहर से आ रही होगी इस तरीके से, ये जो स्पेस है इसे मार्जिन बोलते हैं। ये अंदर से आ रही है, ये जो स्पेस है इतनी, इसे पैडिंग बोलते हैं और जो बाहर से आ रही है उसे मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है अभी, ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बॉर्डर आप देख रहे हो, ये डब्बे की ये जो बॉर्डर है इसे हमने ग्रे कलर यहाँ पर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सबमिट बटन को ठीक से बनाएंगे। तो उसके लिए डॉट इनपुट और जिसका टाइप सबमिट है, वो एलिमेंट जिसका टाइप सबमिट है उसे हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर उसको स्काई ब्लू दे सकते हैं अभी के लिए और फिर उसका कलर क्या, वाइट। और फिर मार्जिन हम उसे देंगे टॉप से, मतलब ऊपर से स्पेस देंगे 7 पिक्सल, 7 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस हम उसे कितना कर देंगे, लेट अस से 7 पिक्सल ही कर देंगे। ओके। और फिर हाइट 26 पिक्सल, 26 पिक्सल, बॉर्डर नन और आउटलाइन इसकी क्या करेंगे, नन कर देंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं आउटपुट हमारा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। बहुत ही ज़्यादा ग्रे हो गया है तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, कहाँ पर, मेरा इस एरो को देखिए, ये एरो यहाँ पर लेकर आइए, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसे क्लिक करूँगा, इस ग्रे पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसे लाइट बनाऊँगा, लाइट, हाँ कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लाइट, और इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर ग्रे जहाँ पर मैंने दिया है वहाँ पर कंट्रोल डी कंट्रोल वी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी कंट्रोल वी। तो आप देखना ये इस तरीके से आप डार्क का थोड़ा सा फेंट हो गया है। तो आप इंस्पेक्ट से इस तरीके से CSS को डिक्लेयर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये करने के बाद और सेक्शन को बनाऊंगा, डॉट और सेक्शन को, मतलब ये जो हमारा सेक्शन है इसे, मतलब ये वाला सेक्शन, ये जो हमारा सेक्शन है और हम इसे डिज़ाइन करेंगे आप। तो उसके लिए क्या CSS के अंदर कोड लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर जो मैंने और सेक्शन दिया है, तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ सेट कर दूंगा 70%। उसके साथ ही मैं क्या करूँगा, इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। उसके साथ ही मैं जस्टिफाई कंटेंट इसे सेंटर कर दूंगा और मार्जिन 0 ऑटो कर दूंगा, मार्जिन 0 ऑटो और सेक्शन को। अब इस और सेक्शन में ये जो लाइन है, HR क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूल, ये जो लाइन है वो देता है। यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रही, ओके। तो हमें यहाँ पर CSS लिखनी पड़ेगी, तब हमें ये लाइन दिखेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दिखेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पहले CSS लिख लेते हैं। तो और सेक्शन के अंदर जो डॉट लाइन क्लास है, ये जो डॉट लाइन क्लास है उसके अंदर जो ये जो डॉट लाइन क्लास है, सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ 180 पिक्सल दे देंगे। उसके बाद इसकी जो पैडिंग टॉप है उसे 10 पिक्सल दे देंगे और फिर जो कलर है वो
अभी के लिए ग्रे दे देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो ये स्पैन है मतलब जिसके अंदर ये और लिखा हुआ है, हम उसे डिज़ाइन करेंगे। स्पैन के अंदर स्मॉल, उसके अंदर और। तो इसे डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए और सेक्शन और फिर डॉट लाइन और फिर स्पैन। ओके, स्पैन ये स्पैन यहाँ पर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 ऑटो और फिर फेसबुक। अब ये फेसबुक क्या है? देखो, हमने इसको इस सेक्शन को बना लिया अभी। ये और जो सेक्शन है उसके लिए इतनी ही कोडिंग थी। इस 59 नंबर से लेकर इस 74 पर इतनी ही कोडिंग थी। अब हम क्या करेंगे, इसे डिज़ाइन करेंगे, फेसबुक इस लोगो को, इस नेम को और इस पासवर्ड को। तो उसके लिए फेसबुक मैंने कहाँ पर दिया है, यहाँ पर। मतलब ये क्लास किसकी, इस इमेज टैग की। अगर आपने गौर से देखा तो इस इमेज के अंदर ये क्लास है, तो उसे मैंने यहाँ पर ग्रैब कर लिया। अब मैं उसे कलर मतलब डिज़ाइन करूँगा 16 पिक्सल। तो देखो, जैसे मैंने 16 पिक्सल कर दिया, ये यहाँ पर फेसबुक की इमेज छोटी हो गई। अगर मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया तो ये कितनी बड़ी हो गई है, और अगर मैंने इसे विड्थ 60 पिक्सल कर दी तो ये कितने छोटा हो गया है। अब फेसबुक की विड्थ हमने सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो फॉरगॉट पासवर्ड ये जो क्लास है इस डिव को, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए डॉट फॉरगॉट फेसबुक फॉरगॉट पासवर्ड में एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट करके इसके अंदर मैं कोड करता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो दे देता हूँ, उसके साथ ही विड्थ 50% और उसके बाद हाइट 120 पिक्सल और उसके साथ लाइन हाइट जो है। अब लाइन हाइट क्या है मैं आप लोगों को, यहाँ पर आपको कुछ भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहे हो, लॉग इन विथ फेसबुक फॉरगॉट पासवर्ड, इसके बिटवीन कुछ भी स्पेस नहीं है। तो उसे देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइन हाइट। अगर मैं यहाँ पर 40 पिक्सल कर देता हूँ तो देखो इसके बीच में कितनी स्पेस आ गई है। तो हमने लाइन हाइट यहाँ पर दे दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉरगॉट पासवर्ड इसके अंदर जो एंकर टैग है, ये जो एंकर टैग है ये, तो इसे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। ओके, मतलब इसे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। मतलब ये जो अंडरलाइन आ रही थी यहाँ पर, अगर आपने देखा हो तो ये जो अंडरलाइन आ रही है फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे, ये अंडरलाइन चली जाएगी कब, जब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा। देखो चली गई। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ में लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद अब जो आखिरी सेक्शन हमारा रह गया है, जो कि ये है, ये हमने कर दिया। अब हमारा कौन सा सेक्शन रह गया है, ये वाला। ओके, ये जो सेक्शन है हमारा, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ये बॉक्स 2 के अंदर हमने डोंट हैव एन अकाउंट ये किया है। देखो ये डोंट हैव एन अकाउंट, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये यहाँ पर दिख रहा है डोंट हैव एन अकाउंट। तो हम इसे स्टाइल करेंगे अब। तो इसके लिए क्लास का नाम कौन सा क्लास, ये बॉक्स 2, सिंटैक्स की तरह बॉक्स 2। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मार्जिन 7 पिक्सल दे दूँगा, मार्जिन 7 पिक्सल ऑटो। उसके साथ ही यहाँ पर विड्थ दे दूँगा, विड्थ में दूँगा कुछ 33%। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे हाइट दे दूँगा 7 भी। और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर देखा होता है ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हो कि ग्रे के कलर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे लिखा है। ठीक है, तो ये ग्रे और उसके साथ अ, ये जो टेक्स्ट है, देखो ये टेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, पर ये टेक्स्ट जो है सेंटर में नहीं आ रहा है। ये टेक्स्ट जैसे इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो ना यहाँ है, जिस तरीके से हम यहाँ पर हमारे वेब पेज में देख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर पर है वो टेक्स्ट।
बल्कि वो कहाँ पर है, सेंटर पर है इंस्टाग्राम के पेज पे। तो हमें इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो बॉक्स 2 में जो पी टैग है, मतलब जो ये टैग है और ये है, उसे हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना और उसके साथ ही उसकी पैडिंग भी 12 पिक्सल दे देनी। दोस्तों आप लोगों को मार्जिन के बारे में पता चल गया होगा, जो कि हमारी ये थी ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है हमें, वो हमारी क्या है, मार्जिन है, मतलब एक्सटर्नल स्पेस। तो फिर पैडिंग क्या है, मैं यहाँ पर अगर इस कर्सर को लेकर जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जब मैं यहाँ पर ये कर्सर ले जाता हूँ, ये जो ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन ग्रीन हाईलाइट जो हो रहा है वो हमारी पैडिंग है। पैडिंग मतलब इंटरनल स्पेस। अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो देखो इंटरनल स्पेस जो है बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पर इसे, इस मार्जिन को मतलब एक्सटर्नल स्पेस को बढ़ाता हूँ तो ये एक्सटर्नल स्पेस बढ़कर ये नीचे जा रहा है, देखो एक्सटर्नल। रिलोड करता हूँ, ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा और ये यहाँ पर आने के बाद हमारे ये CSS का काम भी यहाँ पर हो जाता है। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो साइन अप है वो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो साइन अप सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, मैं कोड के अंदर देखता हूँ। साइन अप बेसिकली सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में साइन अप क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक जो एक कर दी है। ये जो साइन अप है वो बेसिकली इसके इन फ्रंट आना चाहिए। तो देखो ये इसके सामने आ गया और ये रेड नहीं है, बेसिकली ये ग्रे है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे इस रेड कलर को, ये इस रेड कलर को ग्रे में चेंज करना होगा। उप सॉरी, ये क्या हो गया, तो ये ग्रे में आ गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। जिस तरह आपने सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज किए होंगे, तो किस तरीके से आप CSS में वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रूट के अंदर इसे ओपन करूँगा और वेरिएबल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर मैं 33 दे देता हूँ, 33, क्योंकि विड्थ वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं होगी इसलिए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लिखकर बॉर्डर का एक कलर यहाँ पर डिफाइन ही कर देता हूँ, जो कि RGB हमारा कौन सा होगा, 187 और 187 ग्रे के लिए है। ये कोड ग्रे के लिए। तो जहाँ जहाँ ग्रे लिखा होगा, जहाँ जहाँ ग्रे लिखा होगा वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेर फंक्शन का यूज करके इस बॉर्डर को यहाँ पर पास कर दूंगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो हमारी विड्थ है, इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, विड्थ को इस तरीके से दे दूंगा। यहाँ पर भी नीचे 33 का तो यूज कर रखा है मैंने, इसे भी मैं यहाँ पर विड्थ, इसे मैं क्या करूँगा, विड्थ दे दूंगा। और साथ ही दोस्तों आप देखो इसका फॉन्ट, इस ये पूरे पेज का फॉन्ट और हमारे इस पूरे पेज का फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो उसे फिक्स करने के लिए हम फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, और उसके अंदर हम गिल सेंस एम्प्टी इस फॉन्ट को यूज करेंगे। तो ये हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो देखो गाइज, हमने इंस्टाग्राम का क्लोन पेज बना लिया है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। वो ये होमवर्क है कि आप लोगों को ये 2 इमेजेस और ये जो गेट द ऐप है, ये यहाँ पर लगाकर दिखाना है। और आप ये किस तरीके से कर सकते हो, आप पी टैग में ये गेट द ऐप ले लो और उसे टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देना। और यहाँ पर इमेजेस तो आप लोगों को लगाना आता है, उसे विड्थ दे देना एक पर्टिकुलर 7 पिक्सल या 120 पिक्सल, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये क्विक इंस्टाग्राम क्लोन प्रोजेक्ट, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा फास्ट हो गया हो या एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम पड़ गई हो तो कमेंट में बता देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। आप सब लोगों को मैं हट दूंगा अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया नीचे। और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी बताना।
और ये क्विक इंस्टाग्राम क्लोन प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना आप लोग और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाय बाय।